ये लोग तुम्हारी जबान काटने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग बोलो, वरना ये तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संविधान टूटने का मतलब कोई ऐसे नहीं है कि उसको तोड़ के फेंक दिया। ये संविधान टूटना ही है जहां पर आपको आपका संविधान अधिकार देता है कि आप लोग प्रोटेस्ट करो, आप लोग बोलो, आवाज उठाओ, भाषण दो, ये सारे आपके अधिकार है। और वो आपको बोलने पर डंडे मार रहे हैं, वो आपको बोलने पर बदसलूकी कर रहे हैं, तो ये संविधान का टूटना ही है। और ये किसी जाति के लिए नहीं टूटा, ये देश की जनता के लिए टूटा, देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए टूटा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आज शायद हम यहाँ पर 5 आदमी बैठे हैं, पर जिंदा दिल के बैठे हैं, मरे हुए नहीं बैठे। दर्द था इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं, अपने मन की बात कहना चाहते थे इसलिए यहाँ पर आए हैं। साथ के साथ विपक्षी पार्टियों को भी एक कहना चाहती हूँ, मौका था आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया जमाया आंदोलन आपको बच्चों ने दिया। आप चाहते तो कोई भी विपक्षी पार्टी फ्रंट में आके उसको लीड कर लेती, लेकिन जब बच्चों को डंडे पड़ रहे थे ना, कोई लीडर नहीं आया आगे। एक भी किसी भी पार्टी का लीडर आगे नहीं आया। काश जो डंडे कल राहुल गांधी जी को पड़े, अगर राहुल गांधी जी और उनके टीम के व्यक्ति 20 तारीख को ही संसद भवन के गेट पे खड़े हो जाते तो कोई आंसू गैस का घोड़ा हमारे बच्चों पे नहीं पड़ना था, कोई डंडा नहीं चलना था। सत्ता में इतना दम नहीं कि वो मौजूदा एमएलए एमपी के ऊपर डंडा चला दे, सत्ता में इतना दम नहीं। लेकिन आप लोग हमारे सामने नहीं खड़े हुए, जिसकी वजह से हमें पिटना पड़ा। हिटलर राज की, जो जर्मनी के अंदर हिटलर राज था, उसकी याद आ गई होगी मेरे ख्याल से। सर वो तो बहुत बढ़िया था। जनरल डायर की याद आ गई। आप जनरल डायर की बात कर रहे हो कि सभी धर्मों के स्टूडेंट वहाँ पहुंचे थे, लेकिन कल भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम धर्म के लड़के को भी वहाँ जाने से रोका गया, जाने से, जहाँ पर वो प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने पर्टिकुलर आंदोलन को एक गलत दिशा देने के लिए इस तरीके का काम किया होगा। मैं खुद चमार जाति से आती हूँ, मेरे को तो किसी ने रोका नहीं और आप खुले गए और सारा देश जाने हमने, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई अनजान चेहरा थे, हमें तो किसी ने रोका नहीं। और वहाँ पे नेपाली भी आए हुए थे, नेपाल तक के लोग आए हुए थे। हो सकता है हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, हाँ, आरएसएस कई काम। वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि जाति धर्म में बांटना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई जाति धर्म की है ही नहीं। लड़ाई तो शिक्षा व्यवस्था की है। और बच्चों ने पहली बार एक जायज सवाल पूछा है। बहुत सालों से हम ये सोच रहे थे कि हमारे देश का युवा कैसे जागेगा, कारण चाहे कुछ भी हो। शायद 20 लोगों की बलि मांग ली इस आंदोलन ने, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस माध्यम से भी अगर जाग गया तो बहुत बढ़िया। ये कल जो ये कौन है, ये शाखा के आरएसएस के आदमी हैं। यहाँ 500 से ज्यादा आदमी ऐसे पाए गए हैं जो ये बच्चों को पीटने में मतलब अपनी भूमिका निभा रहे थे। और क्या कहते हैं, मतलब किस तरह से आप लोग तो बेटियां है, हाथ में चैनल पकड़ा हुआ है, तो कल आपने नहीं देखा किस तरह से बेटियों के कपड़ों में डंडे घुसेड़े गए, कैसे क्या किए गए। इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर हम लोग जिंदा आदमी हम बैठे हुए हैं। ये नौजवान जिन्होंने कितने, उनका नो नहीं पता उनका क्या धर्म है, क्या उनका वहाँ पर कर्म है, कौन सी वे जाति के हैं, क्या कुछ है। इस प्रोटेस्ट में 2014 से जब से सरकार आई है, ये इनके आदमी वेशभूषा बदल करके किसानों को नहीं खदेड़ा था। किसानों पे डले मरवाए थे तो बाद में पाए थे बीजेपी के थे। अभी इन्होंने परसों, जिस दिन ये 20 तारीख को सवेरे 9 बजे वीडियो आ गई थी, 2 ट्रक रोडों के भरकर, छोटी छोटी रोडियों के भरकर सरेआम वीडियो चली। ट्रक रोडों के भरकर क्यों, कैसे आए। उसके बाद रोडों के भरकर जो पुलिस वाले दिखाई दिए, बिना वर्दी के, बिना प्लेटों के, पुलिस वालों ने डंडे किस तरह से मारा। एक लड़की को थप्पड़ मारते वीडियो आ रही है, एक लड़की के मतलब क्या क्या नहीं वीडियो आ रही है, वो देख करके तो यहाँ पर बड़ा अहम सवाल लोगों जिस तरह की विजुअल संसद के अंदर से अपना धर्म समझते हैं, क्यूआरटी की बड़े बड़े वेपन लेके और किसाना साथे खड़े अगर गेट के अंदर आए तो गोले मारो। तो ये जलियांवाला बाग जो है, ये कांड करने की तैयारी थी क्या सरकार? मैंने वही कहा था, अभी आपने पहले मुझसे पूछा था कि जब देश के बॉर्डर पे बैठी हुई सेनाएं और उन सेनाओं की वर्दी के अंदर संसद में गुंडे जो बैठे हैं, तो देश की आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने के लिए बंदूक तानते, तो शायद देश में कुछ कहने को बचा नहीं है। ये देखिए, एक संदीप लांबा नाम का था जिसने बिटिया को थप्पड़ मारा, ये वो संदीप लांबा जिसने मारा। क्या इसको भारत देश की सरकार को फांसी में नहीं चढ़ा देना चाहिए? या जिन लोगों ने संसद के अंदर बंदूकें तानी, उनको सस्पेंड करके सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? करवाया तो सरकार ने करवाया, परंतु देश की सरकारों को भी सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये देश आज प्रधानमंत्री के बिना चल रहा है,
ये देश राष्ट्रपति के बिना चल रहा है, ये शिक्षा मंत्री के बिना चल रहा है, क्योंकि जनता अपना डिसीजन खुद ले रही है। अब लगता है कि समय वो आ गया है कि गांधी को छोड़ के भगत सिंह को बनाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए मैंने भी 14 दिन की करनाल के अंदर भूख हड़ताल किया, आप लोगों ने, पर भूख हड़ताल से काम चलने वाला नहीं है। भूख हड़ताल से आपका शरीर कमजोर होगा, आप भगत सिंह बन जाएंगे, भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, सुखदेव बनेंगे, राजगुरु बनेंगे, तब ये देश दोबारा आजाद होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये भारत देश आज भी 99 साल की आजादी के ऊपर है, लिखित में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है, तो हमारा देश आज भी आजाद नहीं है। अगर आजाद होता तो मौजूदा सरकार इस तरीके से देश की बेटियों के साथ अत्याचार ना करती, उनका बलात्कार करने की कोशिश में पुलिस ना करती, बिना नेम प्लेट के जो गुंडे प्रदर्शन के अंदर थे वो हमारे देश के युवा साथियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करते। और क्या हो गया, उन बिना नेम प्लेट के वर्दीधारी गुंडों के ऊपर मेरे देश के युवाओं ने अगर प्रहार कर दिया, अपनी जान की रक्षा करने के लिए उल्टा जवाब दे दिया, तो वो सोगत मानता ही नहीं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी थी नहीं, आपका कोई आई कार्ड गले में नहीं था, नेम प्लेट नहीं थी, फिर आप तो किस चीज को बना रहे हो। जैसे हमारे 20 बच्चे बलि चढ़ गए, एक बेटी कल रात को चली गई इस आंदोलन के दौरान से, तो अगर आपके भी 10-5 हजार आदमी पुलिसकर्मी जो बिना नेम प्लेट के हैं वो चले जाएंगे, तो भाई देश का कोई फर्क नहीं पड़ता जनसंख्या बहुत हमारे देश में।